हो मारा बीगा जी, अरे जाखड़ करे अवतारी हो जी। अरे भक्तों नी तारणी गो माता कारण, अरे झूंझा बेरण में चूचारी हो बीगा जी, आवी बड़ा उपकारी। जय हो बीगो जी महाराज की। एक वीर की महिमा गा रहा हूं, एक सच्चे वीर की। बहुत अच्छे ओ मारा बीगा जी, जाखड़ करे अवतारी। भक्तों कारण गो मां कारण, भक्तों कारण गो मां कारण, चूजा रण में चूचारी हो बीगा जी, जाखड़ करे अवतारी। चाहे बाबूजी राठौड़ हो, चाहे तेजाजी महाराज हो, चाहे गोग चौहान हो, चाहे बीगाजी महाराज हो, हम इनको याद क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों ने सनातन धर्म के लिए गौ माता की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। अब सुनिएगा कि बीगोजी महाराज के हम इतने वर्ष बीतने के बाद में भी याद क्यों करते हैं। बीगाजी महाराज का ससुराल था भक्तों मालसर गांव में, मालसर बीकानेर में पड़े। तो मालसर गांव में अपने ससुराल में गए थे, सुबह का समय था साहब, और उनकी सासू किनकी, बीगाजी महाराज की सासू आपने पावनारे वास्ते थाली लेना ही, 56 भोग लेना ही। बीगोजी महाराज बैठ गए और उन्होंने भोजन ग्रहण करना शुरू किया। पहला ग्रास, पहला कोर उन्होंने तोड़ा ही था और अपने मुंह की ओर वो निवाला ले जा रहे थे भक्तों। इतनी में एक मिश्रानी की आवाज आई, मिश्रानी यानी एक ब्राह्मण घर की स्त्री की रोने की आवाज आई। एक वीर को यह शोभा नहीं देता सजनों कि कोई रोए, कि कोई रोए और एक वीर बेटा बेटा भोजन करे। वीर बीगोजी महाराज ने उसी समय उस कोर को, उस अन्न भगवान को हाथ जोड़ करके माफी मांगी कि हे अन्न भगवान, मैं आपको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ये वीर को शोभा नहीं देता कि किसी की रोने की आवाज आए और वो खाना खाए या वो रोटी जी में। वीर बीगाजी महाराज सजनों उस भोजन को, उस रोटी को वहीं पर छोड़ करके और बाहर आए। बाहर आकर के उन्होंने मिश्रानी से पूछा, बोले बहन आप रो क्यों रही हो? तो सुनिएगा उस मिश्रानी ने, उस ब्राह्मणी ने क्या कहा बीगोजी महाराज को। चलो भैया। जय हो बीगोजी महाराज की। वारे सूरमा गाया लेगा उचड़ राठानी, काटेला तुर की कसाई। अरे होई घोड़े असी वारी बीगोजी, होई घोड़े असी वारी बीगोजी, रणी भालो बने खाई हो बीगोजी, जाखड़ करे अवतारी।
बीगोजी महाराज आपरे घोड़ी माथे बैठ सजनो रवाना हो जावे। ओनली अकेलो जाट को बेटो गो माता की रक्षार्थ जावे। उन जगह को नाम हो भक्तों राठाड़ी जोहड़ और बढ़ जा और बे राठा सु भिड़ जावे सजनो तलवारा भाला चाले। उन वक्त मैंने मां भवानी काल का भी कोपित हो भाई आज बीगोजी महाराज घोड़ी चढ़ियो है गायरी वारा चढ़ियो है आज दुश्मनारा शीश कटेला और आज आ काल का खप्पर भर भर खून रा प्याला पीवेला। और वीर बीगोजी महाराज जावे सजनों और किन प्रकार सुबह सभी हत्यारारी नाश करे सर्वनाश करे। तो बोली रे वीर गति बटे अरे राठाड़ी जोहड़ दादो गोरी गमसानी मचाई अरे उन्हीं बेरा का शीश काटिया उन्हीं बेरा का शीश काटिया माता छुड़ाई ओ बीगोजी जाकर गए अवतारी। वीर बीगोजी महाराज ने उन तमाम तुर्कों का उन राठों का नाश कर दिया। लेकिन भक्तों जब बीगाजी महाराज गायें छुड़वा करके और वापिस अपने ससुराल की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तब किसी एक तुर्क दुष्ट ने बीगाजी महाराज के साथ में छल कपट करके और पीछे से वार करते हुए बीगोजी महाराज का शीश कलम कर दिया। बीगोजी महाराज का वो शीश बीकानेर बेल्ट में भोग वृक्ष बहुत होते हैं उस भोग वृक्ष की झाड़ी में अटक गया। लेकिन अभी भी बीगोजी महाराज की जो धड़ थी भक्तों वो घोड़ी पर शोभायमान थी। उस समय देवताओं ने भी ऊपर से फूल बरसाए रे भाई आज बीगाजी महाराज घोड़ी चढ़ा है गायों के काम आया है। लेकिन अभी भी वो धड़ उस घोड़ी पर विराजमान है। उस समय भक्तों उस मुख ने आंखें खोली और उनकी बीगाजी महाराज की कुलदेवी थी पितल माता और पितल माता से निवेदन किया कि हे मां हे पितल भवानी इन बीगाजी री लाज रखो मां और दुष्ट पीछे से मन वार कर मैंने खत्म करियो है। हे मां शक्ति दे शक्ति। उस वक्त में भक्तों आसमान से दिव्य पूंजी आई और एक वो अग्नि की प्रज्वलित ज्योति उस देही में समाहित हो गई और जैसे ही वो अग्नि का पुंज उस देही में गया बीगोजी महाराज की वो देह प्रकाशमान हुई और उस दुष्ट का नाश कर दिया सर्वनाश। अब बीगोजी महाराज की घोड़ी ने क्या किया भक्तों जो बीगाजी महाराज का जो मुंड था या जो शीश था उस शीश को अपने मुंह में ले लिया बीगाजी महाराज की घोड़ी ने और धड़ अभी भी घोड़ी पर विराजमान है अभी धरती में समाहित नहीं हुई है और अपनी पीठ पर बीगाजी महाराज का धड़ और मुंह में बीगाजी महाराज का शीश लेकर के और वो उनके घर आती है रीढ़ी में और उनकी मां उनको क्या अड़ोबा देवे सर क्या बातें बने। चलो भैया मारे सुरमा मारे सुरमा
आगे की वार्ता सुनिए। बिगो जी महाराज की वो घोड़ी बीगा जी महाराज का शीश लेकर के और रीढ़ी गढ़ में आ गई। उस समय बीगा जी महाराज की जो माँ थी भक्तों वो थी गोदारा गोत्रीय जाटनी सुल्तानी गोदारी, माँ सुल्तानी गोदारी। उस समय वो बिलोना कर रही थी और जैसे उसने देखा कि बिना शीश के धड़ विराजमान है और इस घोड़ी के मुंह में मेरे पुत्र बीगा जी का शीश है, उस समय उस मां ने उस घोड़ी को ओढ़वा दिया। अरे बोले रे 80 घोड़ी काई काम की, एड़ी घोड़ी काई काम की जो आपके असवार को शीश कटवा देवे। धिक्कार है एड़ी घोड़ी ने जो आपने सवार ने खत्म करवा देवे और पीठ के पीछे सुवार करवा देवे। मां सुल्तानी आपने पुत्री भी लाश ने भी देही ने देख नहीं पाई। उस समय बा घोड़ी भी बहुत ग्लानी सु भर गई सजनों और बट्टू वापिस रवाना हुई। बीगा जी महाराज को शीश मुंडा में लियोड़ो और धड़ पीठ माते और जय बा सजनों रीढ़ी गढ़ का परकोटा माते छलांग लगाई और उन छलांग के दौरान बीगा जी महाराज का जो शीश था उस घोड़ी के मुख से वहीं गिर गया। जहां पर बीगो जी महाराज का शीश गिरा वहां पर आज वर्तमान में बीगो जी महाराज का शीश मंदिर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी भी वो धड़ घोड़ी पर विराजमान है, अभी वो गिरा नहीं है। तो उस क्षेत्र से 9-10 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता सदनों जिसका नाम है गोमट गांव। अभी वर्तमान में उस गांव का नाम बीगा गांव हो गया है। वो घोड़ी वहां से रवाना हुई, रास्ते में सजनों गवालिया गाया चरा रिया और गायें भी चमक गई क्योंकि एक घोड़ी पर बिना शीश का असवार जा रहा था तो गौ माता चमकते हुए एक दूसरे की ओर भागने लगी। उस दौरान एक गौ माता का सींग दूसरी गौ माता से टकराया और उससे कुछ खून के छींटे निकले और वही छींटे उस बीगा जी महाराज की देही पर गिर गए जो घोड़ी पर बैठी थी। उस समय बीगा जी महाराज की वो जो देही थी सजनों वो भी गलानी से भर गई। बोले जिस गौ माता के लिए मैंने प्राण दिए उसी गौ माता के 2 बूंद खून मेरी वजह से गिरा है। तो वो दे जो थी सजनों उसी गोमट गांव में वहीं पर गिर गई और वहां बीगो जी महाराज की वो जो जमीन में प्रवेश कर गई और वर्तमान में वहां पर बीगा जी महाराज का धड़ मंदिर है। रीडी में तो है शीश मंदिर और बीगा में है धड़ मंदिर। तो सुनेगा आगे की वार्ता। शीश पड़ो जटे शीश मंदिर सड़ी देवल बीगा माई। अरे सुबह शाम दादा होवे हरियारती, सुबह शाम दादा होवे हरियारती। ओ पीतड़ी माती सहाई हो बीगा जी ये जाकर घरे अवतारी। सूरमा बेटा गड़ेरी जाजम डाल हमने हजारो सूरो गालियो रेडियो।
महाराज का ये चमत्कार है भक्तों। इस वैज्ञानिक युग में 21वीं शताब्दी में भी शाम के समय, संध्या के समय, गोधुली बेला को आज भी रीढ़ीगढ़ के परकोटे में जब संध्या होती है गुरुदेव मस्तीराम जी, आज भी बिगू जी महाराज के घोड़े की टापों की आवाज भक्तों को सुनाई देती, जो सच्चे मन से बिगू जी महाराज को ध्यावे। आज भी वहां पर सुबह शाम आरती होती है बीतल माता और बिगू जी महाराज की। तो बोले अरे घोड़ी री दादा हेटा बाजे वो संध्या सुमीरण माई हो जी। अरे रीढ़ी गढ़ी का राजवी दादा, और वहां पर जो उनको सबसे अधिक मानते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, वो तावणिया ब्राह्मण। तावणिया ब्राह्मण अजमेरो मई माँ गाई हो बिगो जी।